साथ ही हमारा मुद्दा बहस रहती है मुद्दे में, और आज के मुद्दे में हम बहस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें, आज जम्मू कश्मीर में जो इन दिनों यात्रा चल रही है, आज यात्रा के दौरान आपको बताते चलें ब्रेक रखा गया है। लेकिन इसी आज ब्रेक के दौरान, ब्रेक के दिन के दौरान जम्मू के नरवाल के इलाके में ज़बरदस्त 2 धमाके होते हैं। उन धमाकों के हवाले से आपको तफसीलात मिल चुकी होंगी। लेकिन इससे पहले एक सियासी धमाका होता है, ये और सियासी धमाका कल शाम को किया जाता है। कांग्रेस के बड़े लीडर जयराम रमेश सरकारों में वजीर रहे और कांग्रेस की कमान कई बार यूँ कहें ज़मीनी सतह पर संभालने वाले ने कल जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा जारी थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ख़ताब किया जम्मू में, और जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़ताब करते हुए उन्होंने वो बयान दे डाला जो कई बार सुनने को कुछ लोग बेताब नजर आते, समझने को बेताब नजर आते, लेकिन कुछ लोग उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। कंट्रोवर्सी हम कह सकते हैं या यूँ कहीं बमशल भी कहा जा सकता है। कल जयराम रमेश ने जब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हें जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के हवाले से जो फैसला जम्मू कश्मीर के हवाले से लिया गया है उस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया, और ये भी बताया कि जब 370 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में हटाया गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो तरीका जो था, अनडेमोक्रेटिक तरीका जो था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, अनडेमोक्रेटिक तरीका था, और बीजेपी ने दोष दबाव जोर ज़बरदस्ती से वो किया है। साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो जो है उस वक्त जो फैसला हुआ वो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये एक मुद्दा। और दूसरा जयराम रमेश ने ये भी बताया कि अब 370 की बात तो अलग है, अब 371 पे सोचा जा सकता है, क्योंकि जब मुल्क के साथ साथ कई और रियासतों में, जिनमें ख़ासतौर पर उन्होंने नाम लिया मिज़ोरम का, मणिपुर का, मेघालय का, त्रिपुरा का, हिमाचल प्रदेश का लिया, गोवा का लिया, सिक्किम का लिया, उनने कहा कि वहाँ 371 है तो जम्मू कश्मीर पे क्यों इस पर बात नहीं की जा सकती है। ये आज का हमारा मुद्दा जयराम रमेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़रा पहले जयराम रमेश को ही सुनते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम में जो बाकी मेरे साथ मेहमान होंगे उनका रिएक्शन भी जानने की कोशिश करूंगा। कि जो बिल 5 अगस्त 2019 को लाया गया और पारित किया गया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, जबरदस्ती जो वोट मेजॉरिटी था लोकसभा में और राज्यसभा में, बिना विचार विमर्श के, बिना प्रावधान के, एग्जामिनेशन के, विश्लेषण के वो बिल पारित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर स्टेट था, फुल फ्लेजेड स्टेट था, उसको यूटी बनाया गया। वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हो और पूरा स्टेट का दर्जा दिया जाए। आपने 370 का सवाल उठाया। हमारे देश में, हमारे संविधान में अगर आप आर्टिकल 371 देखें, 371 देखें और पढ़ें, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, असम के कुछ इलाके, कर्नाटक के कुछ इलाके, हैदराबाद कर्नाटक रीजन, उनके लिए आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपका सवाल जवाब मिल गया ना? मैं आपको कह रहा हूं, आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 371 की बात कर रहा हूं। 371 में हमारे देश के कई राज्यों के लिए और कई राज्यों के विशेष इलाकों के लिए प्रावधान किया गया है। जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े लीडर, और आपने सुना 5 अगस्त 2019 का फैसला। थोड़ा सा मैं नाजरीन को बताऊं, मैं 9th क्लास में पढ़ता था और 9th क्लास में किसी अखबार में तब मैंने पढ़ा 370 के बारे में, यूं ही कोई खबर आई थी। मैंने दूसरे दिन अपने टीचर से पूछा क्लासरूम में, सर ये 370 क्या है? तो उनका जवाब ये था कि 370 हुआ 30 कम 400। ये मेरे उस्ताद ने बताया था, 30 कम 400, यानी 370 जब जम्मू कश्मीर में था। तो इस हवाले से ज़्यादा मुझे आज लगता है नॉलेज नहीं थी, कोई पढ़ता ही नहीं था। एक आर्टिकल था 370 का और आर्टिकल्स के साथ कोई, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद अब जम्मू कश्मीर के किसी भी आदमी से, किसी भी बच्चे से भी पूछा जाए 370 क्या है, इसका प्रोविजन क्या था, इस कहाँ से इसका ओरिजिन था, किस तरह से और क्या कुछ हुआ, शायद आज हर कोई बच्चा ये बता सकता है।
मैंने दो बातें की कि 5 अगस्त से पहले मैं 9th क्लास में था, तब हमारे उस्ताद को भी शायद उसने भी ध्यान नहीं दिया था 370 क्या है। और 9th क्लास के बाद आज की बात करें तो लगभग 30-35 साल का जो वक्फा गुजरा है, 40 साल का, 50 साल का, जितना भी वक्त गुजरा है, तब से लेकर अब तक इस 370 के हवाले से अब बहुत से लोग जान रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, इसी 370 के आसपास की जम्मू कश्मीर की सियासत में मेरे साथ आज इफ्रा जानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जमान है, श्रीनगर से ज्वाइन कर रही है मेरे साथ कांग्रेस लीडर उमर जान भी हैं, दोनों मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से। ताहिर चौधरी मेरे साथ बीजेपी के ज्वाइन करेंगे और विनोद कुमार जी मेरे सीनियर साथी मुझे जम्मू से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं जरा इफ्रा जान से जानना चाहूँगा। इफ्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी रहती है कि आपसे रिएक्शन ले लें नेशनल कॉन्फ्रेंस का। कल आपका एक स्टेटमेंट आया था, उस पर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ भी था, वो अब्दुल गनी वकील के बयान को लेके। लेकिन आज हम जो जयराम रमेश ने बयान दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 370 का हटाया जाना अनडेमोक्रेटिक था, हमारे पास तब ताकत नहीं थी, हमारे पास ये फोर्स हुआ। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि ये फोर्स से हुआ? वो सब जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो सब जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही स्टेटमेंट है। लेकिन अब उन्होंने बताया 371 की बात, 370 नहीं। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 371 के बारे में कुछ सोच सकती है? जी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने वादे पे और बयान पे अड़ी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि आर्टिकल 370 जो है ये हमको किसी से लेना नहीं है। आर्टिकल 370 की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे इस केस को फॉलो करे और रूल्स के बेसिस पे इसका जवाब दे। क्योंकि लीगली उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार कहा है कि लीगली इसका एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि कहीं ना कहीं कि ये केस नहीं सुना जा रहा है। इससे हमको साफ साफ तौर पर पता चलता है कि ये सरकार भी डरी हुई है। जहां तक जयराम रमेश जी की बात आती है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो हटना चाहिए और उसके बदले आर्टिकल 371 आएगा। उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है कि आर्टिकल 370 अनडेमोक्रेटिक तरीके से हटाया गया, इसको गैर आईनी तरीके से हटाया गया, जिसपे हम पूरे सहमत हैं। और आज वो एक कांग्रेस पार्टी, हमारे पूरे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी शायद हमारे साथ खड़ी हो जो कम से कम ये बोलने को तो तैयार है कि आर्टिकल 370 को जिस तरीके से हटाया गया वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था और अनएथिकल था। इफ्रा जी, इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने आज, और एक बात मैं आपको बोल दूं सनम एजाज साहब, ये कहना कि चूंकि कांग्रेस जो है वो आर्टिकल 370 की इस तरह से बात नहीं करती जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है, इस वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में बीजेपी बन जाती है, ये गलत है। बीजेपी ने जिस तरह से हमको डिसएम्पावर किया है अगस्त 5, 2019 के बाद, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमको हमारी हिस्ट्री में इतना डिसएम्पावर नहीं किया है, ना कि इवन पुरानी इफ्रा जी, बीजेपी। आज एक जरा सुनिएगा इफ्रा जी, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे मुझे भी नजर है इफ्रा जी, इस लड़ाई में जो नेशनल इलेक्शन की लड़ाई है उसमें कांग्रेस के साथ खड़ी है। इफ्रा जी, कांग्रेस की बात मुहावरा हमारे जम्मू कश्मीर, चूंकि मैं भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं, मुझे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ना सही लेकिन कुछ पता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज पावर से गई तो कांग्रेस को 370 371 की बात कर रही है। 370 की जड़ें नहीं, तब तो 370 नहीं हटाया ना। नहीं 370 की जड़ें खोखली तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस नहीं, जरा सुनिएगा, 70 साल पावर में रहे। नहीं 370 की खोखला किसने किया? ये रास्ता किसने बनाया? हटाने का मौका किसने दिया? हटाने का मौका किसने दिया? 370 के लिए रास्ता किसने साफ किया? हटाने का रास्ता किसने साफ किया? कांग्रेस ने ही किया ना, किसी और ने तो नहीं किया। ये तो कांग्रेस का वास्ता कुछ नहीं था सर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटाया गया इसको। इसका कोई, प्लीज आप ये ब्लेम किसी और पार्टी पे मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए सनम एजाज साहब, लोगों को गुमराह मत कीजिए। इसको फेयर एंड स्क्वायर बीजेपी ने हटाया, यहाँ की सरकार को गिरा के, गवर्नर को यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना के, और गवर्नर ने यहाँ के नुमाइंदगी बन के, 370 जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ 370 है, 4 चीजें थी बेसिक कंसेप्ट। कोई भी सरकार कभी भी कर, जरा सुन लीजिएगा, तलाशने की जरूरत। 370 के बेसिक कंसेप्ट में सिर्फ 4 चीजें। गवर्नर को बनाया इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव,
उस रिप्रेजेंटेटिव को बना के बोला कि आप यहाँ के लोगों की अचानक से नुमाइंदगी मेरे साथ करोगे। विनोद कुमार है, मेरे साथ विनोद कुमार है, इसको हटा दिया विनोद कुमार मेरे सीनियर साथी इसका विनोद, कोई रास्ता, इसकी कोई टनल नहीं होती। जरा विनोद कुमार जी, विनोद जी मेरे साथ इफ्रा जान है, ये कहती है 370 को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर देखें तो सबसे ज्यादा तो कब दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कोalition ने इसको किया है। मैनिफेस्टो के तहत किया। बिल्कुल सदन जो जयराम रमेश की स्टेटमेंट आई है और उसके बाद ये चर्चाएं जोर पर है 370 और 35 को लेकर के। एक तो मैं बता दूं कि 370 रिपील नहीं हुआ है, 370 में अमेंडमेंट हुई है। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि 370 को डिल्यूट कर दिया गया था। 370 को डिल्यूट करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वक्तन समझौते हुए रहे। ये कहा जा सकता है कि वो एक मरा हुआ सांप था जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को उसमें संशोधन कर दिया और 35A को रिपील कर दिया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, 370 या 35A की जो प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिला हुआ था, उसको डिल्यूट करने में एनसी और कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी को तो ये करना ही था। जो बीजेपी के 2 सांसद थे तब भी उनके मैनिफेस्टो पे साफ पे रहता था कि 370 को हटाएंगे। जब उनके पास 330 सांसद 370 बीजेपी ने हटाया। बिल्कुल मान लेते इफ्रा जी, मान लेते आपकी बात, जरा सुनिए। फुल फ्लैश क्रेडिट लेती है इफ्रा पूरे जी, देश में बीजेपी 370 हटाने का क्रेडिट लेती है। आप यहाँ लोगों को झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस ने हटाया, एनसी ने हटाया। हम कहते हैं डाइल्यूट किया, हम कहते हैं डाइल्यूट किया एनसी कांग्रेस ने, हम डाइल्यूट की बात करें। इफ्रा जी ने हटाया। आप यहाँ के लोगों को इफ्रा जी, अगर आप तक आवाज नहीं आ रही है तो जरा सुनिए ना, सुनिए आवाज, लोग अनपढ़ हैं, सुनिए ना, वन साइड हटाया। आप बोले जा रही है, जरा सुनिए। 2019 किसने किया? आप कहते हैं सबने किया। इफ्रा जी बेवकूफ है। जरा ताहिर चौधरी मेरे साथ, जरा ताहिर की आवाज। इफ्रा जी, ताहिर चौधरी है बीजेपी के। ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ताहिर साहब, अब आपको कह सकते ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो पूरे देश की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस भी आप जम्मू कश्मीर के 370 के मुद्दे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दूसरी जमातों के साथ खड़ा हुई है। अब नेशनल लेवल पे ये आवाजें उठने लगेगी ना कि 370 गलत फैसला था, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या अपोजिशन के जो लोग हैं जो बीजेपी के मुखालिफ हैं, वो तो अब एक पेज पे आ गए। जम्मू कश्मीर ने उनको एक पेज पे इकट्ठा किया। बड़ी चिंता की बात होगी ना बीजेपी के लिए। नहीं देखिए एजाज साहब, बीजेपी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट था देश की जनता के साथ, उसको हमने पूरा किया। और 370 था कहाँ पे? जयराम रमेश तो कहते हैं बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जबरदस्ती वाला था। देखिए इन लोगों ने जो कुछ किया, 70 साल तक जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखे में रख के, चाहे उसमें एनसी की बात करो, चाहे पिछला याद मत दिलाइए। आज की बात करिए, आज की डेट में आपके लिए देखिए और ये जब ये चीजें हटी हैं तो जम्मू कश्मीर के जो आज के हालात हैं, जिस तरह जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है, जो कुछ जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल में हुआ है, 70 साल में ये चीजें नहीं हुई हैं। ये चीजें ये लोग जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले इस चीज का जवाब दे। कभी जम्मू कश्मीर ताहिर चौधरी साहब, कभी ना बीजेपी या दूसरी जमातों के बयानात के बाद गुस्सा चढ़ जाता है। आप जो कहते हैं 70 सालों में नहीं हुआ, 70 सालों में अगर किया नहीं होता जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, तो सनम एजाज पढ़ लिख के आज किसी टीवी चैनल पे नहीं होता, बल्कि किसी पहाड़ पे जंगल में बकरी चराता होता। ताहिर चौधरी आज डॉक्टर नहीं होता अगर 70 सालों में नहीं किया हुआ। किया सबने अपने हिसाब से किया। ये आप 70 साल आज की डेट में क्या करें वो बताइए। देखिए सनम एजाज साहब, अपने परिवारों को, अपनी फैमिलीज को फायदे देने के लिए लोग सरकारें चलाते रहे। आज के टाइम पे ये लोग सरकारों में नहीं है, पावर में नहीं है, और ये कुछ भी कहेंगे उसको हम लोग मानेंगे या देश की जनता मानेगी, ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं एनसी की प्रवक्ता की सारी बातें सुन रहा था, इनको ये चीज का भी सोचना होगा, पुरानी हिस्ट्री देखें और शेख अब्दुल्ला साहब का वो बयान देखें जो उन्होंने असेंबली में कहा था कि 370 कुरान शरीफ की कोई आयत नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? जरा सुन लीजिए इफ्रा जान, इस पे इफ्रा जान रिएक्ट करिए। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, जरा इफ्रा जी बताइएगा। ये शेख साहब पे इल्जाम आ रहा है, उन्होंने कहा था 370
370 जो है टेम्पररी है, क्योंकि आर्टिकल 370 टेम्पररी उस वक्त इस वजह से था क्योंकि उसके बाद एक प्लेबिसिट होनी थी। ये उस वक्त की बात है और उस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। दूसरी बात, ये कहते हैं कि इन्होंने जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप लोगों ने जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए इतना कुछ किया है तो इलेक्शन से आप इतना मुंह छुपा के भाग क्यों रहे हैं? हमने पहली सरकार पूरी 70-80 साल की 90 साल की इंडिपेंडेंस में हमने पहली सरकार देखी इफ्रा जी, देखिए जरा सुनिएगा इफ्रा जी, आप सुन नहीं रही हैं, आपका वन साइड गेम नहीं चलेगा। इलेक्शन रोक के रखे हैं इफ्रा जी, क्योंकि आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। इफ्रा जी जरा सुनिएगा, हमारा आज का मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। कोई कहा जाता है मुद्दा हमारा आज का है 370 पे कांग्रेस के सपोर्ट। तो हर सवाल उठेगा सनम साहब। अगर बीजेपी कोई दावा तारीख पे उठेगा ना, उनको दावे का जवाब हम आधे घंटे में, हमारे गंदे घंटे में कोई खिचड़ी बना रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। कांग्रेस का एनसी क्यों सपोर्ट करेगी? उस कांग्रेस का जिसने कश्मीरियों को जख्म दिए हैं, कांग्रेस के कश्मीरियों के बकौल, पॉलिटिकल पार्टीज के बकौल, और उस कांग्रेस को जिन्होंने डाइल्यूट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इस जम्मू 370 को। कांग्रेस वाले उमर जान मेरे साथ हैं, जरा उनसे भी सुन लेते हैं जरा क्या हुआ है। उमर जान, आप बता रहे हैं आपने जी 2022 का जो कंसेप्ट बना, जो मूवमेंट चली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से डर रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अनसर्टेनिटी दिख रही है, वो आपको वो परसों लाल चौक में देखा गया कि किस प्रकार भाजपा ने चंद नौजवानों को खरीद कर लाल चौक के घंटाघर में डाल दिया, पहली बात। और दूसरा बात, जो जयराम रमेश जी ने कहा 370 के मामले में, ये सारा जम्मू कश्मीर, सारा मुल्क और अन्य कई जो ममालिक है वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने जम्मू कश्मीर जो रियासत था उसको डिमोरलाइज किया। कम से कम बीजेपी को यह बात भी जान लेना चाहिए कि पार्लियामेंट की जो पैरामीटर्स है, जो कानून पास किए जाते हैं, उस चीज को लेकर चर्चा होता है, और अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले हैं सारा जम्मू कश्मीर को लेकर, जो हमारा संविधान है, उस संविधान के खिलाफ। उमर जान सुनिए, जब 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ, हम लोग उस टाइम कर्फ्यू में थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दुनिया के साथ राब्ता कटा हुआ था। लेकिन 10-15 दिन के बाद, जब हमारा 20 दिन के बाद राब्ता दुनिया से हुआ, और जब मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कांग्रेस के लोगों ने बायकॉट किया पार्लियामेंट का। एक तरह से उन्होंने रास्ता साफ किया कांग्रेस को, ये बीजेपी को ये मौका फराहम किया पार्लियामेंट में कि ये 370 हटाया जाए, 5 अगस्त का फैसला लिया जाए। उसके बाद सनम साहब अभी भी पार्लियामेंट की फुटेज आपके पास होगी। जिस प्रकार जयराम रमेश जी ने कहा, वो सच्चाई को लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इनके सारे जो मामले हैं, उस चीज को लेके इन्होंने डिक्टेटरशिप को लेके हिटलरशाही तरह के जम्मू कश्मीर को जिस कश्मीर की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती थी, उस कश्मीर का इन्होंने तहस किया है। विनोद जी मेरे साथ एक मिनट जरा। विनोद जी, अब अगर मान लेते हैं आज कहीं कांग्रेस पावर में आती है, 370 वापस करेगी? बिल्कुल। आप ये कह दें कि 5 अगस्त 2019 में जो फैसला हुआ है वो गलत है, नहीं कह सकते हैं। एक बार में भी उनको अपनी हालत देखिए, देश में भी आपको वोट बैंक को रिसर्च करना है। ये नहीं कह सकते कि 370 में जो संशोधन हुआ 35 जो वकील किया गया गलत है। ये महदूद रह सकते हैं कि जो फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट देगा वो मान्य होगा। तो इतना कह सकते हैं कि स्टेट को मिलनी चाहिए वापस, इसके अलावा आजू बाजू में नहीं जा सकते। जैसे जयराम रमेश ने कहा, ये भी कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे होगा। जब 370 मिला, 35 से मिला, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में मिला था? कौन सी डेलिब्रेशन हुई थी स्टेक होल्डर्स के साथ? देश में क्या उस पर चर्चा हुई थी? पार्लियामेंट में क्या उस पर चर्चा हुई थी? असेंबली, जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या? ये सब कांग्रेस अब लेडीज पीटने वाली बात कर रही है, उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। जी जरा चलिए विनोद जी, बहुत शुक्रिया, आपको हमने बीच रास्ते पे खड़ा रखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा मेरे साथ ताहिर चौधरी, ताहिर जी सिंपल सी बात बताइएगा, आप
कहाँ जाएगी बीजेपी? अब जम्मू कश्मीर में जो मुद्दा उठा है, ये बीजेपी के खिलाफ जयराम रमेश ने जो मुद्दा खड़ा किया, पूरे देश में अब कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बनने की तरफ जा रहा है, और ये तो बड़ा बैकफुट पे जाना पड़ेगा बीजेपी को इस मुद्दे को लेके। ताहिर चौधरी, देखिए मेरी बात सुनिए जी। मुद्दे बनाने इनकी मजबूरी है, क्योंकि जमीनी सतह पे इन लोगों के पास कुछ नहीं है। मुद्दे ये लोग बनाते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। देश की 135 करोड़ जनता जानती है सही क्या है गलत क्या है, और देश की 135 करोड़ जनता ने इस चीज का एक बार फैसला दे दिया है। आने वाले टाइम पे लोगों को फिर एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है, देश के हित के लिए कर रही है। जम्मू कश्मीर लेकिन के लिए बड़ा, हम लोग काम कर ये रहे जो हैं। बड़ा मुद्दा है ना, कंट्रोवर्सी, तो आप बीजेपी के खिलाफ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक का शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए तो बड़ा मामला बन सकता है। नहीं, हमारे लिए कोई बड़ा मामला नहीं बन सकता। देखिए, अवाम जो होता है वो हर चीज देखता है। आज की डेट में हिंदुस्तान का अवाम सब कुछ समझता है, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे एनसी के लोग हों, चाहे दूसरी लेकिन जमातों ये के भी तो लोग हों। समझते होंगे ना, ये भी समझते होंगे कि 5 अगस्त के बाद कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया, जो दावे आप कर रहे थे। क्यों बदलाव नहीं आया? क्यों बदलाव सामने दिख रहा है? क्या नेशनल बात कॉन्फ्रेंस करते हैं? कहती है, कांग्रेस कहती है कुछ नहीं हुआ है। नहीं, इनके कहने से क्या होगा? ये अपोजिशन में इन्होंने कुछ ना कुछ तो अगर कहा है। हुआ होता तो आप सरकार चुनाव अपना में, काम- अगर हुआ होता तो चुनाव में तो आगे होते। देश की 10 राज्यों में कर चुके, नहीं, करा रहे हैं देखिए, कहीं। एक बार हिम्मत है तो करके चुनाव- दिखाइए। नहीं, सनम एजाज साहब, ना चुनाव का ऑर्डर देने का आपके पास हक है, ना मेरे पास है। वो इलेक्शन कमीशन के पास है। जब वो टाइम अनाउंस होगा, डेट अनाउंस होगा, भारतीय जनता पार्टी 24/7 हम लोग तैयार है इलेक्शन। जब दूसरे राज्यों में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? कौन सी बाधा वहां पे, कौन सी वहां पे बड़ी रुकावट खड़ी है? देखिए, सरकार इन चीजों के ऊपर जो एक पर्सनल जो डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने जवाब देना है, उन्होंने देखना है। वो अपना काम कर रहे हैं। वो आने वाले टाइम पे जब उनको राइट टाइम मिलेगा और दिखेगा, और वो डेट भी अनाउंस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पब्लिक की चुनी सरकार भी बनेगी। उमर जान जरा बताइए। उमर जान जवाब देने आपको। जी बताइए उमर जी। मैं डॉक्टर साहब को एक ही बात कहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 के बाद मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब हालात ठीक है, यहाँ शांति व्यवस्था है, तो चुनाव कराने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? जब हालात यहाँ ठीक है, जब इन्होंने सारा टोपोग्राफी चेंज करके जम्मू कश्मीर में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चुनाव में क्या इनका दिक्कत आ रहा है? उमर जान, जब देश के अन्य राज्यों में चुनाव हुआ, तो जम्मू कश्मीर तो अब हम ये समझ लें कि कांग्रेस आइंदा इलेक्शन में 370 की वकालत करेगी, रोड पे निकलेगी कि जम्मू कश्मीर को 370 रेस्टोर किया जाए, स्टेटहुड जो 35 से वगैरह रेस्टोर। 5 अगस्त का फैसला गलत था, वो वापस सनम साहब, भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा रहेगा हमारे मुल्क में। ये एक मूवमेंट चला बीजेपी के खिलाफ कि आप लोगों ने जो वादे इसमें ये भी होगा ना, कहाँ है वो वादे आपके? नहीं, आप सिंपल देखिए, हमें वादों से बात, हमें मतलब है 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेके कांग्रेस सड़क पे निकलेगी, हर मुद्दे पे, हर मंच पे सवाल उठाएगी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर का जो इज्जत और वकार है उसको बहाल किया जाएगा। वो पुरानी तरह नहीं होगा, जो पुराना फार्मूला लगाया जाता था। इलेक्शन रिगिंग नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हो, बहुत कुछ हुआ है, जो मास किलिंग्स हुई हैं, गौ कत्ल का सा वाक़ा हुआ है, जो बाकी सब कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आजकल के इस मूवमेंट को लेके इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ये साफ बीजेपी को लग रहा है कि हमें जम्मू कश्मीर से कुछ आएगा ही नहीं। जम्मू कश्मीर से कुछ नहीं आएगा, ये बीजेपी कहते हैं। मैं लास्ट और 370 और 35A का भाजपा का कहना है कि देश के लोगों के साथ हमने कमिटमेंट किया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत से यूटी बना देंगे। लास्ट कमेंट मैं जरा लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी से। ताहिर साहब, जयराम रमेश का बयान, और कितना आप इस बयान को अब बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करेगी, जरा हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको सीधी सी बात बनाई सनम एजाज साहब, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, जम्मू कश्मीर में एलजी साहब देख रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, लेकिन इस तरह की उंगलियां उठाना इन पॉलिटिकल लीडर्स की, इन पार्टीज की इस टाइम पे मजबूरी है, सरकार के ऊपर भी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। लेकिन देश की जो 135 करोड़ जनता है वो फैसला करेगी कि सही क्या है गलत क्या है। सरकारें अवाम की होती हैं, सरकारें देश की जनता की होती हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल इंसान की सरकार नहीं होती है, वो देश को नहीं देखता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं,
ये बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम पे और भी कहेंगे, एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, कांग्रेस के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा मंत्र है, काम करना देश के लिए, देश की जनता के लिए। हम लोग काम करते रहेंगे और देश की जनता इस चीज का जवाब इन लोगों को देगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया उमर जान साहब, इफरा जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ विनोद जी मेरे सीनियर साथी जम्मू से थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा हमारा आज का मुद्दे में जयराम रमेश ने कल एक मुद्दा छेड़ा है, डिबेट छेड़ा है, और इस डिबेट में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी सियासी जमातें रद्दमल जाहिर कर रही हैं। कांग्रेस खुशी कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथी मिल गया है और इस मुद्दे को, और जम्मू कश्मीर में बड़ा तबका आवाम का, जनता का बड़ा हिस्सा ये बता रहा है कि कहीं न कहीं अब नेशनल लेवल पे 370 पे बात होगी, कहीं न कहीं जो एक नैरेटिव देश में कायम किया जा रहा था उसका मुकाबला करने के लिए एक नैरेटिव। और जयराम रमेश का कुछ कश्मीरी शुक्रिया भी अदा करते हैं, कुछ कहते हैं असली तो मामला इन्होंने किया है, असली तो जिम्मेदारी यही है, खोखला जम्मू कश्मीर का 370 इन्होंने किया है। तो दोनों तरह का एक नैरेटिव है, इस नैरेटिव के बीच का रास्ता जो है वो अपनाने की जरूरत है। तो अब आज का मुद्दा यहाँ पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका, मेरा, सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।